1 वर्ष के हो गए, अभी नाम नहीं रखा गया, अभी भी नाम नहीं रखा गया। कल मैंने बताया था इधर बाबा नंद, मैया यशोदा भगवान कन्हैया को देख देख करके बड़े आनंदित होते हैं, क्योंकि पूर्व में द्रोण और धरा नाम के वशु थे। वरदान मांगा था प्रभु से, हमारे घर में लाला बन करके आना। भगवान आज उस वचन को पूर्ण करके माता यशोदा के आंगन में दौड़ रहे। 1 वर्ष के हो गए हैं। बसदेव जी ने मथुरा में गर्गाचार्य जी नाम के पंडित जी से कहा, पंडित जी आप तो सब जानते हो, आपसे कुछ छुपा नहीं है, आप त्रिकालज्ञ हो, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारा। आप प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर भूत भविष्य वर्तमान तीनों जानते हैं। एक काम करो, आप गोकुल चले जाओ और हमारे 2 बच्चे, एक रोहिणी के और एक यशोदा के देखने में हैं, लेकिन वो तो हैं हमारे बच्चे, उनका नाम रख दो जाकर। तो गर्गाचार्य जी ने विचार किया कि मैंने सुना है ब्रह्म का अवतार हुआ है, आज उस ब्रह्म का नाम रखने का अवसर हमें प्राप्त होगा, हमारे समान भाग्यशाली कौन होगा। तो कहते गर्गाचार्य जी पहुंचे। गर्गा पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातपा ब्रजम जगामनंद से वसुदेव प्रणोदिता। गर्गाचार्य जी नाम के पंडित जी जिस समय गोकुल में पहुंचे, बाबा नंद से मिले। नंद बाबा ने प्रणाम किया, कहा महाराज हम चाहते हैं आप हमारे बच्चों का नाम रख दो। ग्रह दशा देख लो, बच्चों की पता नहीं, जब से पैदा हुए 1 वर्ष हो गए, नित्य नवीन कोई न कोई उपद्रव हुआ करता है। का ग्रह दशा ठीक नहीं चल रही बच्चों की, महाराज को देख लो आप। गर्गाचार्य जी ने कहा भाई हम देख तो ले, नाम बताओ क्या है। बोले नाम तो रखा नहीं गया है। तो बोले पहले नाम रखवाओ बाद में। तो बाबा नंद ने कहा एक काम करो, आप जैसा ब्राह्मण कहाँ मिलेगा, आप ही नाम रख दो। गर्गाचार्य जी ने कहा नहीं हम नहीं रख सकते। क्यों? यदुनाम अहम आचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वदा। दुनिया जानती है मैं यदुवंशियों का पुरोहित हूँ, आपके बच्चों का नामकरण कैसे रखें? अगर कहीं कंस को पता चल गया ना तो तुम्हारे बच्चों को भी मरवा डालेगा। वो इस समय बच्चों को ढूंढता घूम रहा है, इसलिए हम आपके बच्चों का नामकरण नहीं करेंगे। नहीं आप ही कर दो। पैर पकड़ लिए। गर्गाचार्य सोच तो रहे थे कि ये कहें तो हम करें, ठीक है हम कर देंगे। एक काम करना पड़ेगा। क्या? बोले बच्चों का नामकरण तो हम करेंगे, बिल्कुल एकांत में करेंगे, कोई जान ना पावे, हमारे आप के अलावा कोई तीसरा न जान पावे। बाबा नंद ने कहा बिल्कुल ठीक, कहाँ करोगे? तो बोले तीर्थ में चलना पड़ेगा। देखो 16 प्रकार के संस्कार होते हैं व्यक्ति के जीवन में। जब व्यक्ति माँ के गर्भ में पहुंचता है तो गर्भाधान से लेकर के अंतिम क्रिया 16 संस्कार होते हैं। गर्भाधान संस्कार, फिर जब जन्म होता तो जातिकरण, फिर नामकरण, फिर अन्नप्राशन जिसे पसनी कहते हैं, फिर होता मुंडन, चैल खंडन, मुंडन, इसके बाद कर्ण छेदन, विद्यारंभ, यज्ञोपवीत, ये सब संस्कार हैं। और ये सभी संस्कार कोई न कोई तीर्थ में किए जाते हैं। आज भी कई लोगों के बच्चों का मुंडन बोले बिठूर में होता है, कुछ लोग कहते हैं हमारा कालिका देवी में होता है, कोई कहता हमारा वहाँ, सब लोग कहते हैं सबके, चूंकि हर संस्कार तीर्थ में किया जाता है और तीर्थ में करने का लाभ बहुत होता है। बाबा नंद ने कहा भाई हमारे बच्चों का तो संस्कार बटेश्वर में होता है, बटेश्वर चलना पड़ेगा। बोले नहीं हम कहीं नहीं जाएंगे, चूंकि अगर हम गए, गर्गाचार्य जी ने कहा तो कंस मरवा देगा। एक काम करो, सारे तीर्थ गौशाला में आते हैं, तो गौशाला में हम संस्कार करेंगे। तो गौशाला में व्यवस्था की गई, कलश सजाया गया, पूजन किया गया। पूजन करने के बाद इधर माता यशोदा और रोहिणी अपने अपने बच्चों को लेके चली, लेकिन मन में आई कि देखे पंडित जी कुछ जानते हैं नहीं।
क्योंकि महिलाओं के मन में ये बड़ी भावना होती है आचार्यों की परीक्षा ले। हमने कई बार देखा है आचार्य लोग शादी करवाने जाते हैं ना तो बार बार कुछ महिलाएं टोकती हैं, अरे पंडित जी ऐसे नहीं कराया जाता, ऐसे कराया जाता है। लगता है बिल्कुल सारे वेद में यही पारंगत है। अच्छा कुछ परीक्षा लेती देखे पंडित जी जानते हैं कि नहीं कि टीका लगाए केवल घूम रहे। तो मैया यशोदा ने भी परीक्षा लेने की ठानी कि चलो परीक्षा ली जाए, तो अपने अपने बच्चे बदल दिए। देखना जरा, अपना लाला रोहिणी को दे दिया, रोहिणी वाला स्वयं ले लिया। बोले अगर अच्छे पंडित जी होंगे तो जान जाएंगे, गड़बड़ वाले होंगे तो बता नहीं पाएंगे। और लेकर कर पहुंची। इधर गर्गाचार्य जी ने पूजन करवाया। पूजन करवाने के बाद कहा देवी लाओ अपने अपने बच्चों को लाओ, सामने आओ। तो यशोदा आगे बढ़ के बैठ गई, रोहिणी बैठ गई। तो यशोदा की गोदी में जिस समय गर्गाचार्य ने बालक को देखा तो कहा यशोदा, मुस्कुराए पंडित जी, आया ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै। ए माता जी, आपके गोद में जो लाला आया माने ये कौन? रोहिणी पुत्रो, ये तो रोहिणी का वाला। यशोदा ने रोहिणी की तरफ देखा, देखो पंडित जी जान गए, मतलब पंडित जी पहुंचे हुए हैं, चंदन वाले नहीं। क्योंकि कुछ लोग चंदन तो बहुत लगा लेते हैं, कोई जानकारी कतई ना बोले चंदन लगाए। आया ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का बालक है। अच्छा फिर इसका नाम क्या होगा? बोले रमयन सुहृदो। ये योगियों के हृदय में रमण करेंगे, रमणते योगिनो अस्मिन् सरामा, इसलिए इनका नाम राम होगा। राम होगा। अच्छा अरे पंडित जी दक्षिणा थोड़ी ज्यादा ले लेना, नाम इतना छोटा राम बस। अरे कुछ दक्षिणा ज्यादा लेना, बड़ा नाम रखो पंडित जी। तो पंडित जी ने कहा आख्यासते राम इति बलाधिक्यात् बलौ विदु। ये इनका नाम तो राम होगा, लेकिन बल माने ताकत अधिक होने की वजह से इनके नाम के आगे एक लोगो लग जाएगा। जैसे आजकल जो लोग डिग्री प्राप्त करते हैं, जो काम करने लगते हैं, तो अपने आगे एक लोगो लगा लेते हैं, ज्योतिषाचार्य, डॉक्टर, टाइटल जिसे कहते हैं। हाँ लोगो टाइटल। तो इनके आगे एक नाम लग जाएगा, टाइटल लग जाएगा। वो क्या बोले? बलाधिक्यात् बलम विदु। बल माने ताकत ज्यादा होने के कारण इनके नाम के आगे बल लग जाएगा, तो इनका पूरा नाम हो जाएगा बलराम। बोले बलराम महाराज जय हो। अब की बार देखा रोहिणी की गोदी में जो सांवले सरकार बैठे, उस छवि को निहारते ही पंडित जी अपनी सुदूध भूल गए। क्यों? जिस छवि का ध्यान हम कर रहे थे ना जिंदगी भर, आज वो सामने दिख गया। और ब्रह्म को जानने के बाद, उस अपने इष्ट को देखने के बाद क्या अपने तन की सुध रहेगी? अरे बहुत बार मैं लोगों को देखता हूँ, हम आप मंदिरों में जाके भगवान का श्रृंगार इतना सुंदर होता है कि उसको देख करके हम अपनी अपनी दशा भूल जाते हैं, और फिर सामने वो भगवान दिख जाए तो सुंदरे किम न सुंदरम। हरि को भजे सो हरि को होए। और उस रूप को निहार निहार के पंडित जी बिल्कुल बेसुध हो गए। इतने बेसुध हो गए कि अपने तन की पूरी स्थिति भूल गए। और ऐसी स्थिति भूले कि इन्हें याद ही नहीं रहा मैं कहाँ आया हूँ, क्या करने आया हूँ। और इनकी तो आंखें खुली रह गई, मुंह खुला रह गया, और अपने सारी व्यवस्था भूल गए। आज भी ऐसा होता है, जब हम कोई आश्चर्यचकित दृश्य देखते हैं तो आंखें खुली रह जाती, मुंह ऐसा इतना। कभी कभी सुंदरता देख के हम लोग इतनी तेज ऐसे रह जाते हैं, कभी कभी कोई चित्र देख के बिल्कुल आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तो गर्गाचार्य जी ने जिस समय भगवान की उस सांवली सूरत को देखा, भूल गए अपने तन की याद नहीं। मैया ने देखा, पंडित जी बुलाया है पंडित जी। अब पंडित जी वहां हो तो बोले पंडित जी तो ब्रह्म में लीन हो चुके हैं। मैया ने सामने ऐसे किया, अरे हमें लगता पंडित जी बेचारे चले गए क्या, यहीं जाना था हमारे घर में। हे भगवान
अच्छा पंडित जी आए नामकरण करने, ऊपर चलेंगे। बड़ी जोर से हिलाया। हाँ माता जी क्या बात है? अरे बाबा हम तो डर गई थी, क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे थे? बोले कुछ नहीं, आपके बच्चे के मस्तक की रेखाएं पड़ रहे थे। क्या पढ़ा? बोले ये जो आपका बच्चा है ना, ये तो साक्षात। तब तक भगवान ने इशारा कर दिया, पंडित जी सही सही न बताना। आज अगर सही सही बता दिया कि साक्षात भगवान है तो हमारी लीला फिर हो गई। अच्छा ये होता है। और जैसे इतना कहा साक्षात, और जो भगवान ने इशारा किया तो रुक गए। तो मैया ने पूछा आगे बोलो पंडित जी क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, ये साक्षात बहुत अच्छे हैं। मैया ने कहा इतनी बड़ी बात हो इतनी देर में? अच्छा होता यही है, ये ब्राह्मणों की बात है, आप समझ नहीं पाओगे। जैसे केला का कोई पेड़ देखना, ज्यों केला के पात में पात में पात, जैसे केला के एक पत्ते पत्ते में पूरा पौधा होता, पत्ता हटाते चले जाओ पौधा खत्म। ज्यों केला के पात में पात में पात, और त्यों पंडित की बात में बात में। ब्राह्मण लोग बात बहुत अच्छी आती, तत्काल बात बदल देते। ऐसी बात बदल दी कि माता भी चक्कर में पड़ गई। तो महाराज फिर बोले इनके नाम एक नहीं हजारों नाम होंगे, जैसा ये काम करेंगे वैसे इनके नाम हो जाएंगे। और ये तो साक्षात कहने जा रहे थे बसदेव के लड़के, लेकिन बात बदल दी। बोले अगले जन्म में बसदेव करे। बोले महाराज इतना लंबा न बताओ, आज का बताओ। आपका लाला बहुत अच्छा है यशोदा, आपका जो लाला है ना, आपके लाला के द्वारा ही सारे समाज को एक नई दिशा मिलेगी, सारी दुनिया आपके लाला को जानेगी और लाला के द्वारा आपको जानेगी। ऐसा बहुत सारे गुण बताएं, पूजन विराम किया, नामकरण, लेकिन एक नाम मैं रखे दे रहा हूँ, करसयत जीवा नाम चित्तम इति कृष्ण। इनका एक नाम होगा कृष्ण। नक्षत्र के अनुसार, रोहिणी नक्षत्र के अनुसार रख दिया कृष्ण। बोले भक्त और भगवान की जय हो, जागेश्वर महादेव की जय हो। बहुत अच्छा भाई, आज देखो यज्ञ में इन ब्राह्मण बच्चों का यज्ञोपवीत भी हुआ है। बड़े भाई धन्यता के पात्र हैं। इस यज्ञ इस जनेऊ का मतलब ही यही होता है, यज्ञोपवीत। यज्ञ में जो पहनाया जाए उपवीत उसे कहते हैं यज्ञोपवीत, है ना। आजकल घरों में भी होता है, लेकिन बड़े धन्यता के पात्र हैं भाई ये सब कि आज यज्ञोपवीत का सुंदर आयोजन रखा गया। बोले यज्ञ भगवान की जय हो। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं। मेरे सांवरे सलोने संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा जलवा, 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 ओ तेरा जलवा जलवा, तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, तेरा जलवा जलवा। सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं। सांवरे सलोने संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं। गर्गाचार्य जी के द्वारा नामकरण किया गया। माता यशोदा ने कहा पंडित जी इतना अच्छा आपने कार्य किया है, कुछ भोजन करके जाओ। बिल्कुल करेंगे। देखिए माता जी हम भोजन तो तब करेंगे, हम ठहरे स्वयं पाकी ब्राह्मण अपने हाथों से बनाएंगे तब खाएंगे।
ठीक। तो माँ ने व्यवस्था कर दी, पंडित जी ने तस्मई बनाई, बढ़िया सुंदर बना करके तस्मई भगवान को भोग लगाया। आज भी हमारे सामने जब भी कभी थाली आवे, जब भी हमारे सामने भोजन आवे ना, तो हम लोग प्रयास करें कि भगवान को तुम ही निवेदित भोजन करेगी, प्रभु प्रसाद पद भूषण। बड़े भाग्यशाली हम आप हैं। मनुष्य जीवन केवल 3 चीजों पर आधारित है, रोटी, कपड़ा और यही 3 चीजें तो चाहिए हमें। और यहाँ मेरी दृष्टि में जितने हम आप लोग बैठे हो ना, कोई ऐसा नहीं है जो 3 चीजों से, सबके पास ये 3 चीजें हैं। कोई ऐसा नहीं जिसके पास ये 3 चीजें हो ना। आप लोग अच्छे बढ़िया देखो, सुंदर कपड़े भी पहने, बढ़िया भगवान सुबह शाम भोजन भी दे रहा है। अरे अच्छा दे रहा है, दाल भी खा रहे हो, घी भी चल रहा साथ में। अरे कभी कभी पनीर भी खा रहे हो ना, ऐसा है कि नहीं? है तो नहीं कोई ऐसा जो खाना, सब लोग भोजन करते हैं। कपड़ा मकान भी भले ही हम आप किराए पर रह रहे हो, कोई बात नहीं, इससे न घबराना कि आज किराए पर हैं कमरे में ना। किराए पर हो तो क्या हुआ, लेकिन छत तो है अपने रहने के लिए। तो जो भगवान हमें आपको रोटी, कपड़ा और मकान दे रहा है, क्या हमारा आपका कर्तव्य नहीं है कभी उस भगवान को भी हम लोग प्रणाम कर लें, कभी उसको नमन कर ले कि हे भगवान आपकी बड़ी दया, आप देखो सब दे रहे, रोटी, कपड़ा और मकान दे रहे। और नहीं तो अपने से नीचे वालों को देखना कभी। आप लोग प्रैक्टिकल में देख लेना। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, आज भी समाज में बहुत से ऐसे आपको लोग मिल जाएंगे जिनके पास ये तीनों चीजें, या 3 में 1 नहीं, या 2 नहीं, या 2 है तो 1 नहीं, 1 है तो 2 नहीं, या किसी के पास ये तीनों चीजें नहीं, रोटी, कपड़ा और मकान। यहाँ जितने लोग बैठे हो मसवानपुर गंज के लोग, आप सबके पास, हमारे पास बढ़िया देखो पहनने के लिए कपड़े, खाने के लिए बढ़िया भोजन मिल रहा, रहने के लिए मकान भी बड़े छप्पर रखा हो, किराए पर रह रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन व्यवस्था तो चल रही। अरे जरा उनसे पूछो जो बेचारे रोड के किनारे पड़े, सर्दी गर्मी बरसात सह रहे हैं, और वहीं स्टेशन के किनारे पड़े हैं जिनके पास रहने के लिए एक छप्पर भी नहीं है। हम आप कहाँ देखते हैं यार? उनसे पूछो जो रोड के किनारे पड़े हैं, हम आप बढ़िया भोजन कर रहे हो, लेकिन वो बेचारे सुबह का मिल जाए शाम का ठिकाना नहीं, शाम का मिल जाए सुबह का ठिकाना नहीं, सूखी रोटी खा के जीवन गुजारा। पहनने के लिए फटे पुराने कपड़े लोग ऐसे डाल देते, वही बेचारे पहने घूम रहे हैं। तो उनसे तो भाग्यशाली हो ही भगवान जब हमें आपको दे रहा है, तो कभी कभी हम भी तो प्रयास करें कि हे भगवान, अब भोग लगाने का मतलब यही है, ये न सोचना कि ब्राह्मणों को मंत्र आता है तो मंत्र पढ़ते ना, व्यासीदंतरिक्ष तदीयम वस्तु गोविंद अन्नपूर्णे, तमाम प्रकार के मंत्र पढ़ते ब्राह्मण, सहना भव तो सहना। आपको मंत्र ना आता हो कोई बात नहीं, लेकिन जब भी भोजन करने बैठो ना, ये मंत्र लिख लो आज का, ये सबसे बड़ा मंत्र। आज भी बहुत से लोग होंगे जब भोजन की थाली सामने आती है, मंत्र आता नहीं, हम लोग पढ़े लिखे हैं नहीं ज्यादा, तो कुछ नहीं तो थाली के पैरे छू लेते, पहला कौरा तोड़ते तो जय भगवान की करके तब खाते हैं। ये सबसे बड़ा भोग हो गया यार। अरे भाई ये अन्न मिल रहा है, ये कपड़ा मिल रहा, रहने के लिए छत मिल रही है, तो क्या वो भगवान की दया तो है? नहीं तो हम भी कहीं रोड किनारे पड़े होते। तो उस भगवान की अगर कृपा है तो हमारा आपका भी धर्म है कि एक बार जब भी भोजन करने बैठे तो भोजन का उस भोग लगाना। मंत्र आता है तो ठीक है, नहीं आता तो और भी ठीक, केवल कौरा टोरा जय भगवान की करके खा लिया। अरे इतने में कुछ बिगड़ तो रहा नहीं कि भोजन कम हो जाएगा। अरे भाई आप लोग अगर भोग लगाते हो ठाकुर जी का, तब भी तो भोजन कम नहीं होता है। अरे हम तो कहते हैं जब भगवान खाते नहीं तब तो कोई खिलाते नहीं, जब खाते नहीं। भगवान तो भाव का भूखा है, आप सब जानते हो भाव का भूखा हूं मैं। थाली लोग परोसते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान खाता नहीं है, तब तो हम आप खिलाते नहीं है। और कहीं खाने लगता तो लोग दूरने से हाथ जोड़ते बोले बाबा बहुत खाता है। कहाँ लोग खिलाते? अरे नहीं खाता है, वो केवल भाव लेता है। कभी भी आप देखो, मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसके और भी एक मैं आपको फार्मूले बता रहा हूँ। एक अन्न का दाना कितना कीमती है साहब, कि हम आप कीमत नहीं समझोगे, क्योंकि बड़ी सहजता से अन्न मिल रहा है।
अन्न की कीमत को देखना है तो एक किसान से जरा पूछो, उस किसान से पूछो एक एक दाना उगाने में वो कितनी मेहनत करता है। हम आप जब गर्मियों में कूलर चला के, एसी चला के, पंखा चला के सोते हो ना, तब वो चिलचिलाती धूप में गेहूं काट रहा होता है। हम आप जब बरसात में घरों में लिंटर के नीचे आराम करते हो ना, तब वो ऐसे बरसते हुए जल में मेड़ बना रहा होता है। हम आप जब सर्दियों में बढ़िया हीटर चला के रजाई के अंदर, कंबल के अंदर सोते हो, तब वो उतनी कड़कड़ाती ठंड में रात में उसमें पानी लगा रहा है। एक एक दाना उगाने में उसको कितनी अथाह मेहनत करनी पड़ती है, अपना खून पसीना लगाना पड़ता, तब वो दाना उगता है। और हम आप उस भोजन को प्लेट में लेते हैं, थोड़ा सा खाते हैं, बाकी उठा के आज से एक सबसे बड़ी पूजा कर लो। भगवान को भोग न लगाना कोई बात नहीं, भगवान कहने नहीं आएगा। किसी देवता को भोग लगाना या न लगाना कोई कहने नहीं आएगा, लेकिन अन्न भी सबसे बड़ा देवता होता है जो हमें आपको जीवन दे रहा है। जल सबसे बड़ा देवता होता है जो हमें जीवन दे रहा है। तो कभी भी पानी और जल को हम बर्बाद न करें। मैंने एक जगह लिखा देखा था, उतना लो थाली में बर्बाद न जाए नाली। आज लोग गेस्ट हाउसों में जाते हो ना, हम मैंने देखा कई लोगों को गेस्ट हाउस में जाएंगे, प्लेट में ले लेंगे बहुत सारा, 2 चम्मच खाया, बाकी उठा के, अरे जितना आपने फेंका है ना, अब उससे पूछो जो बेचारा ये कार्यक्रम कर रहा है, कितना लाखों रुपए लगाया उसने, अब आपने पहली बात तो उसका पैसा बर्बाद कर दिया। दूसरी बात, जितना आपने भोजन फेंक दिया है उतने से 2 लोगों का, 1 लोगों का और पेट भर गया। तो प्रयास करो कभी भी इतना थाली मिलो। वहाँ गेस्ट हाउस की बात हो या घर में हो, घर में भी आप लोग भोजन बनाती हो, उतना ही बनाने के बाद उतना ही थाली में रखो, उतना ही खाओ, जितने से काम चल जाए। ये नहीं कि कई घरों में मैंने देखा शाम की रोटी और सुबह ऐसे इतना बड़ा गड्ढा बना के कूड़ेदान में, अरे कूड़ेदान में काय गाय नहीं, गाय को खिला दो। अगर बच गई है, आप नहीं खाना चाहते हो तो ना खाओ, गाय को खिला दो। कोई बेचारा मांगने आगने वाला आ जाए उसको दे दो, खिला दो, लेकिन कूड़ेदान में, डस्टबिन में न डालो। हमने देखा लोग कूड़े में फेंक देते रोटियां, सब्जी रोटी में फेंक देते, कूड़े फेंक। अरे भाई जो कूड़े में फेंक रहे हो उस अन्न की कितनी कीमत है। अच्छा शाम, अब कुछ लोग यहाँ तार्किक होंगे, बोले तो बासी हो गया इसलिए कूड़े में फेंक दिया। बासी भोजन आप लोग खाते नहीं? हाँ, सब लोग अच्छे हो, बासी कहाँ खाओगे भाई, अच्छा खाना चाहिए। हम ये कहते हैं अच्छा खाओ, बासी न खाओ, लेकिन सुबह का बना